इस बार तबादला प्रतिबंध सरकार ने 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक के लिए हटा दिया है, मगर पोर्टल की वजह से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हजारों कर्मचारी पोर्टल में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से चल रही पोर्टल की समस्या से कर्मचारी जूझ रहे हैं। कर्मचारियों के मुताबिक प्रदेश के करीब 17 जिलों में विभाग के अधिकारियों की गलती का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश के बड़े जिलों में कर्मचारियों की अतिशय में भर्ती होने की वजह से इन 17 जिलों में पोर्टल लॉक कर दिया गया, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित अन्य बड़े जिले शामिल हैं। शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल के मुताबिक इस पोर्टल में अनेकों विसंगतियां हैं। पोर्टल अपडेट नहीं होने की वजह से आवेदन करते समय पोर्टल में एरर आ जाता है, जिससे हजारों कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफ़र की नीति बढ़ाई है उसमें अनेकों विसंगतियां हैं, जिसके कारण पूरे प्रदेश के शिक्षक परेशान हो रहे हैं। पोर्टल अपडेट नहीं है। पोर्टल में जो रिक्त पद बताए जा रहे हैं वो पहले से या तो भरे हुए हैं या जहां पर भरे हुए पद हैं वो पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। सर, तबादला नीति के तहत में पोर्टल खुलने में काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। जी। हाँ, असल में क्या है कि उसमें एरर आ रहा है कहीं कहीं तो, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले आयुक्त महोदय ने एक लेटर जारी करा है। उसके तहत उसमें कम से कम 17 जिलों में, मध्य प्रदेश के 17 जो बड़े बड़े ज़िले हैं और बड़े बड़े शहर हैं, उनमें जो है लॉक कर दिया है उसको। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, ट्रांसफर नीति के तहत जो आवेदन आ रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है पोर्टल में पहुंचते ही कई सारी जो है विसंगतियां सामने आ रही है, इसको लेकर अभी तक विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। देखा जाए जिस तरीके से ट्रांसफर नीति को लेकर, एक तो काफी समय बाद ट्रांसफर नीति से जो प्रतिबंध लगा हुआ था, सरकार ने प्रतिबंध हटाया था और 17 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के बीच का समय दिया गया था, जिसमें पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना था कर्मचारियों को। ऑफलाइन तरीके से स्पष्ट तौर से सरकार ने मना कर दिया था कि ऑफलाइन तरीके से कोई भी आवेदन नहीं लिए जाएंगे, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही उसमें अप्रूव और मान्य होगी। मगर ऑनलाइन अगर हम जाते हैं तो कई कर्मचारी, हजारों की तादाद में कर्मचारी परेशान होते हुए नजर आते हैं। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पोर्टल में रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो जाती है, मगर उनकी चॉइस फिलिंग में एक बड़ी परेशानी आती है, जो एक बड़ी विसंगति है। जिस तरीके से देखा गया कि 19 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के कि प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षक हैं, उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए पोर्टल पर बैन लगा दिया गया है, मगर यूटीडी यानी कि उच्च शिक्षा वाले जो शिक्षक कर्मचारी हैं, उच्च शिक्षक कर्मचारियों के लिए बैन नहीं लगा है, मगर उनके साथ भी यह परेशानी हो रही है कि वह पोर्टल पर अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो तमाम तरह की विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि इस पर अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने कोई भी विकल्प, कोई भी एक्शन नहीं लिया है, न इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं कि इस पर क्या निराकरण, इसका क्या होगा। इसके निराकरण के लिए अभी तक कोई भी रणनीति सरकार की तरफ से नहीं बनाई गई है। वहीं जिम्मेदाराना से अगर सवाल पूछे जाते हैं तो जिम्मेदारानों का ये जवाब है कि पोर्टल में सीएम राइजिंग स्कूल की वजह से जो विसंगतियां, परेशानियां चल रही हैं, इस वजह से परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जी, जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि सीमित समय है, 10 अक्टूबर तक ही समय दिया गया है, ऐसे में जो ट्रांसफर चाहते हैं उनके लिए तो समय बेहद सीमित हो जाता है। इसको लेकर मामला उठाया जाएगा या समय अवधि बढ़ाने की भी बात कही जाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से कुछ विभाग के कर्मचारियों के लिए 5 अक्टूबर तक का समय था और कुछ विभाग के कर्मचारियों के लिए 10 अक्टूबर तक का समय था, जिसमें जिनके विभाग के कर्मचारियों के लिए 5 अक्टूबर तक का समय था, वह विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का समय तो चला गया। 6 अक्टूबर है और करीब 15,000 ऐसी पेंडेंसी है कि 15,000 कर्मचारियों के आवेदन पेंडेंसी में पड़े हुए हैं जिनके ट्रांसफर नहीं हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें शिक्षक विभाग की, तो शिक्षक विभाग के जो अधिकारियों कर्मचारियों का समय है वो करीब 10 तारीख है, 10 अक्टूबर है। और जिस तरीके से पोर्टल में गड़बड़ी देखने को मिल रही है, तो सरकार अभी तक इस बात पर, और सरकार ने अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया है कि डेट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से 5 तारीख जिनकी डेट थी उनकी डेट भी अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। तो फिर ऐसे में जब शिक्षक कर्मचारियों की बात करें तो शिक्षक कर्मचारियों की भी डेट बढ़ाने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में अगर डेट नहीं बढ़ाई जाएगी तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल दुर्गेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ सुभाष सक्सेना भी जुड़ गए हैं, प्रांत अध्यक्ष शिक्षक कांग्रेस से हैं आप। सुभाष जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में।
जी नमस्कार मैडम। सुभाष जी, जिस तरीके से यहाँ पर पोर्टल में कई सारी विसंगतियां आ रही हैं, परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, विभाग को भी अवगत नहीं कराया गया क्या? जिस तरीके से देखा जाए सीमित समय ही मिला था कि ट्रांसफर हो सकेंगे। जी 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 हाँ, हम लोगों के देखने में आया है जी कि पोर्टल जो है अपडेट नहीं है इन लोगों का, जी जी और उसमें तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है और कोई आवेदन भी नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रांसफर बीच सत्र में जो किया जा रहा है, अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में किया जा रहा है, जी जी और बच्चों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए मार्च अप्रैल के बाद मई जून में खोलना चाहिए था बैन, बिल्कुल। लेकिन बीच अवधि में शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है और अतिशेष की स्थिति बन रही है। पूरे मध्य प्रदेश के बड़े बड़े 17 जिलों में अतिशेष की स्थिति बन रही है, और वहाँ पे जो है उसको सॉफ्टवेयर में रोक लगा दी है, वहाँ के लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सुभाष जी, तो आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जाहिर सी बात है कि अगर बीच में ट्रांसफर होता है तो बच्चों का भविष्य भी यहाँ पर जो है अधर में होता है, लेकिन यहाँ पर खामी पोर्टल की भी बताई जा रही है। शिक्षकों हाँ का जी। ट्रांसफर तब होगा जब यहाँ पर पोर्टल में वो आवेदन कर सकेंगे। बड़ी समस्या तो शिक्षकों के सामने यही है कि पोर्टल में वो जैसे ही पहुंचते हैं और एरर आ जाता है, यानी कि ट्रांसफर जी। की जो डेट है वो भी बेहद ही सीमित दी गई है, और अगर वो जी, आवेदन जी। करने जा रहे हैं तो वो आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो इसकी डेट बढ़ाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डेट बढ़ाना चाहिए, और सबसे जो 17 जिलों में जो बैन लगाया है, जो कि वहाँ के टीचर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जी और उन जिलों में बाहर के टीचर भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये बड़ी विडंबना है। जो व्यक्ति को स्वेच्छा से किसी जिले में अपनी समस्या के कारण कोई महिलाओं की शादी हो जाती है, या कोई गंभीर बीमार है, या पिता उनके की प्रॉब्लम है कुछ, तो वो वहाँ जा ही नहीं पाएंगे। तो ये एक आधी अधूरी जो पॉलिसी बनाई है स्कूल शिक्षा विभाग में। और सबसे बड़ी बात जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो सिद्धांत है सामान्य प्रशासन विभाग के तबादला नीति के, जी। उससे बिल्कुल अलग हटके बनाई है इस बार। ये पहली बार हम लोगों को तो 25-30 साल से देख रहे हैं हम कि सबसे कनिष्ठतम को हटाया जाता है, जबकि इसमें उन्होंने बोला है कि सबसे वरिष्ठतम को हटाया जाता है। और हम आपको बताएं, सामान्य प्रशासन विभाग कहता है लास्ट कम फर्स्ट को, जी, जो जी। सबसे बाद में आया है उसको सबसे पहले निकालना चाहिए। तो पूरे शिक्षा विभाग में मध्य प्रदेश में अराजकता की स्थिति बन गई है मैडम। जी। चलिए, बिल्कुल सुभाष जी, उम्मीद करेंगे कि इस विसंगति को दूर कराने में आप लोग भी अपना भरपूर सहयोग दें, और उम्मीद करेंगे कि अब जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं वो भी इस ओर जरूर ध्यान दें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।